हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू सम स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो 2020 में सोशल साइंस में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे उसका सलूशन देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट सिटिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव्स, उसके सलूशन देखेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2020 में 2 सिटिंग में एग्ज़ाम हुए थे, उन दोनों का क्वेश्चन बैंक का जो सलूशन है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक 2020 के नाम से। आप यहाँ पे जाकर के आप दोनों सिटिंग के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर है वो देख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि संघ राज्य की विशेषता क्या होती है। संघ राज्य की विशेषता क्या होती है कि संघ राज्य जो है एक हरी शासन व्यवस्था होता है। ओके, संघ राज्य की विशेषता क्या है, एक हरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता है। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में जो है संघ राज्य चलता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। किन्होंने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच अधिक पैमाना कम कर दिया। इसका जो आंसर होगा सी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने जो है बहुमत समूह और अल्प समूह के एक जैसा व्यवहार करता है। ओके, लोकतंत्र में क्या होता है, चाहे आप अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक हो, दोनों के साथ एक प्रकार का व्यवहार होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको इंग्लिश में हम रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो चेन्नई जो है, यहाँ पे भूकंप आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। ओके, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये तो आपको पता ही भी होगा, क्योंकि 2021 का जो मैंने क्वेश्चन बैंक का सलूशन बताया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। भारत में जो है वित्तीय वर्ष किसको माना जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को हम वित्तीय वर्ष मानते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल से किस पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के पद पर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन है किसने किया था। बिस्मार्क ने। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति जो है हुई थी आपका नवंबर 1917 में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। मुजफ्फरपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में स्थित है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप। यदि समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो लहरें ऊंची उठती है जो कि सुनामी का रूप ले लेता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप। सुखाड़ क्या है।
सुखाड़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है, चूँकि इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, बारिश नहीं होती है तो सुखाड़ पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपदी प्राकृतिक आपदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65%। बेसिकली ये फिक्स नहीं होता, ये वेरी करते रहता है एज के साथ में, तो जनरली 65 हम मान लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। ओके 19 नंबर क्वेश्चन में जो है डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन, ओके याद रखिएगा, डॉल्फिन जो है भारत में पाया जाता है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, जो सीमेंट बनता है उसमें जो मेन कच्चा माल लगता है वो कौन सा है, वो होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है वो मेन कच्चा माल है सीमेंट बनाने के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। यूरोपीय संघ का। द्वितीय विश्व युद्ध में, महायुद्ध में के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ संस्था का संगठन हुआ था आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए। ओके किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है। ये जो वर्ड है ये कहा गया था मार्टिन लूथर के द्वारा। मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, कमेंट में लिखिए आप। इसका आंसर होगा 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो आप भारत में वोट देने के काबिल हो जाते हो। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघीय और संसदीय जो है। हमारे देश में जो शासन प्रणाली यूज होती है वो होता है संघीय और संसदीय। भूस्खलन क्या है। भूस्खलन मतलब कि मिट्टी का कट के गिरना, जहाँ पे आपने देखा होगा कि कहीं से ज़मीन खिसक जाती है, उसको बोलते हैं भूस्खलन। भू मतलब मिट्टी, ज़मीन, स्खलन मतलब कि वहाँ से खिसकना। ओके तो इसका आंसर होगा भारत में किस प्रकार के शासन में भूस्खलन है। भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, सामान्य आपदा है, तो इसका आंसर आप बता सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन हमने देखा है, तो कमेंट में लिख के बताओ आप भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है। भूस्खलन जो है एक प्राकृतिक आपदा है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर तल में जो कंपन होती है उसके कारण क्या होता है, सुनामी आती है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है। पृथ्वी की सतह पर जो तरंग सबसे पहले पहुंचती है भूकंप की, उस तरंग का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं पी तरंग। सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध किससे है, समुद्र से। क्योंकि समुद्र के जो थल में कुछ हलचल होती है यानी कि भूकंप आता है, तो वहाँ से सुनामी की लहरें है वो बन के आती है। तो इसका सुनामी का संबंध किससे हो जाएगा, समुद्र से। निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ओके कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का सम्मान। ये इसका डी हो जाएगा, चूँकि लोकतंत्र इसको सपोर्ट नहीं करता है कि बहुसंख्यकों का शासन हो। ओके 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, जो लोकतंत्र है उसकी सफलता जो है निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर। ओके लोकतंत्र बना है नागरिकों के लिए, तो लोकतंत्र की जो सफलता है नागरिकों की उदासीनता पर निर्भर करती है।
क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना जो है, जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, जैसे कि चाइना चाहता है कि उसका क्षेत्र बढ़ते रहे, पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। तो यदि सभी देश अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके कारण क्या होता है, अलगाववाद की समस्या उत्पन्न होती है। कोयला है, कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता आविष्कार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है 4 हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ओके, सैन्य सेवा सरकारी होता है, वित्त सेवा सरकारी होता है, रेल सेवा सरकारी होता है, मॉल सेवा जो है गैर सरकारी है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का भारत में जो कोयला सबसे अधिक मिलता है जहाँ पे, वो झारखंड है। झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, IISCO, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी जो है भारत का पहला लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो संबंधित है सड़क मार्ग से। किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना क्या है? गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर में है। गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर में है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो लोग पुर्तगाली थे। पुर्तगाली जो है हिंद चीन सबसे पहले पहुंचे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43, 42। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में, ये हो चुका है। 43, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जो है कौन से शहर में है? उड़ीसा में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति की। दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो है लंबे समय के लिए लोन देता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, फोर्टी 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये, इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है। इसमें से आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं।